फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक स्किल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांजैक्शन सेटअप इन टैली सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर ये ट्रांजैक्शन सेटअप आप अगर परफेक्ट अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो दुनिया भर के कोई भी सॉफ्टवेयर हो उनमें भी ट्रांजैक्शन सेटअप रहता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ट्रांजैक्शन सेटअप कैसे होता है। बट बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर, माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट please listen full YouTube videos, and please listen previous YouTube videos also. Friends, to get the multiplicity of knowledge is always better for your upgradation of skill. Nowadays, based on the present scenario, if you have different type of knowledge, basic knowledge is sufficient, then management will give more preference. Okay, it will benefit you to improve your existing skill. So मेरा आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप अंत तक रहिए और जितने भी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस है वहाँ पे भी आप अंत तक देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि रियली ऐसे है क्या। ओके, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी आपके माइंड्स के डाउट है ना, अगर है कुछ रहेंगे ना, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट्स है, आप मुझे बता दो। तो मेरा जो एक 17 लेक्चर है ओपन रखा है मैंने, उसमें सबके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो प्लीज़ प्लीज़ अंत तक रहे। चलो कंटिन्यू करता हूँ। ट्रांजैक्शन सेटअप। देखो, ट्रांजैक्शन सेटअप करना है ना, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने दो, इधर टैली हो या कोई भी, तो मिनिमम वाउचर है ना, ये इतने ही है मिनिमम। बाकी एडिशनल वाउचर एक दिया है अलग से। तो देखो, पहले है रिसिप्ट वाउचर। तो मैंने वहाँ पे आपको क्या स्टैंडर्ड बताया, रिसिप्ट वाउचर में ऑलवेज कैश ऑन बैंक डेबिट रहता है। पेमेंट वाउचर में ऑलवेज कैश और बैंक क्रेडिट रहता है। कॉन्ट्रा में ऑलवेज कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। दोस्तों, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट ये स्टैंडर्ड वाउचर है आपका। ओके, उसके अंदर आप और भी अलग वाउचर टाइप बना सकते हैं, दैट इज कैश रिसीट, बैंक रिसीट। पेमेंट में भी आप एडिशनल वाउचर बना सकते हैं, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट। कॉन्ट्रा वो उसमें एक ही टाइप रहता है। मेमोरेंडम में एक ही टाइप रहता है। जर्नल में आप डिफरेंट टाइप के जर्नल बना सकते हैं। जर्नल फॉर एडजस्टमेंट, जर्नल फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? मैं वापिस रिपीट करता हूँ, जर्नल फॉर इन्वेस्टमेंट, जर्नल फॉर फिक्स एसेट। अगर आपको फिक्स एसेट के वाउचर्स अलग बुक करने हैं तो जर्नल में आप वहाँ से डाल सकते हैं। ओके, जर्नल में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिंग जर्नल, मतलब जर्नल का ही रिवर्स है। परचेस, परचेस वाउचर होगा, क्रेडिट में आपने परचेस किया तो परचेस वाउचर, और डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न। सेल्स, सेल्स वाउचर बुक कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कैश सेल्स और कैश परचेस बुक करना है तो टैली ने सिस्टम से सजेस्ट किया है कि आपको कैश सेल्स और परचेस, कैश सेल्स और कैश परचेस कैसे बुक करना है। उन्होंने टैली ने क्या सजेस्ट किया है, देखिए, सब परचेसेस, कैश परचेस अगर आपको बुक करना है तो कैश परचेस का सन्ड्री क्रेडिटर्स में ग्रुपिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो ग्रुप है वहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा, और आपको परचेस वाउचर थ्रू एक एंट्री पास करना पड़ेगा कि कैश परचेस किया ना आपने, तो कैश परचेस अकाउंट परचेस लोकल अकाउंट डेबिट टू कैश परचेस, और डे एंड को आप पेमेंट करेंगे कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेल्स में भी वैसे है, आप कैश सेल्स अगर आपको बुक करना है तो आपको सेल्स वाउचर थ्रू ही रूट करना पड़ेगा। तो एंट्री आएगा कैश सेल्स अकाउंट डेबिट टू लोकल सेल्स, और डेन में जब कैश रिसीव होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल्स, और क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। यहाँ पे अभी देखो और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रांजैक्शन सेटअप में। टैली ने 3 वाउचर्स टाइप अलोकेट किया है। एक अकाउंटिंग वाउचर है, एक इन्वेंट्री वाउचर है, और एक ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर मतलब परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। दोस्तों, परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ओनली फॉर कंपैरिजन पर्पस ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब कंपैरिजन मतलब क्या, परचेस ऑर्डर आप अपने परचेस से कंपैरिजन कर सकते हैं,
सेल्स ऑर्डर आप अपने सेल्स से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन ये दिए हैं। और हाँ, अगर आपको एडिशनल वाउचर टाइप क्रिएट करना है, ये जो 8 वाउचर तो है, प्लस आपको एडिशनल वाउचर बनाने हैं, मतलब कैश रिसीट, बैंक पेमेंट, जर्नल फॉर फिक्स असेट, जर्नल फॉर इन्वेस्टमेंट, जर्नल फॉर एडजस्टमेंट, जर्नल फॉर 31 मार्च, तो आप यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया है, दैट इज कैश रिसीट वाउचर और बैंक रिसीट वाउचर। ओके, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है कि मुझे कैश रिसीट वाउचर बनाना है। तो जब भी मोमेंट मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट, यहाँ पे मैं क्रिएट पर इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी वाउचर टाइप क्रिएशन। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कैश रिसीट वाउचर, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, मैं यहाँ पे रिसीट वाउचर सेलेक्ट करूँगा। और आगे यहाँ पे पूछा है मेथड ऑफ नंबरिंग। तो मेथड ऑफ नंबरिंग क्या क्या होंगे, तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ऑप्शन। मेथड ऑफ नंबर आइदर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल मल्टी यूजर ऑटो, नन। जनरली ऑटोमेटिक और मैनुअल दो सजेस्टेबल है, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर, मैं आपको एक वाउचर का स्क्रीन दिखाया है तो आपको दिखेगा कि इफेक्टिव डेट का मीनिंग क्या है। मेक दिस वाउचर टाइप ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, नो। अलाउ नरेशन फॉर ईच वाउचर, यस, अपने को चाहिए। अलाउ प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन यूएस, जनरली यस रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको नरेशन 3 जगह डालने को मिलेगा। दिखाओ 3 जगह कहाँ बताता हूँ। ये देखो, एक जब लेजर के नीचे, पहला लेजर, दूसरे लेजर के नीचे, और नीचे जो आपका मेन नरेशन है वहाँ पे। तो 3 जगह आपको नरेशन डालने के लिए एक प्रेफरेंस मिलता है। ओके, अभी आप देखेंगे प्रिंटिंग, वेदर आपको प्रिंट वाउचर का करना है, मतलब वाउचर एंट्री से होने के बाद, तो नो रखिएगा तो बेटर है। हाँ, अभी देखो मैं ऑटोमेटिक नंबरिंग का मैं एक सिस्टम बताता हूँ कैसा किया है। व्हेन यू सेलेक्ट ऑटोमेटिक वाउचर, देखो स्क्रीन में एक मैसेज आएगा कि और भी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है क्या। अगर आप यस बोलते हो तो ये एक स्क्रीन आएगा कि आपका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, आपकी विद न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 3 डिजिट। दोस्तों ये इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मीनिंग क्या मालूम है? 3 डिजिट मीन्स 999। वापिस रिपीट करता हूँ, विद है 3 साइज, मतलब 3 डेसिमल तक है। ओके, 3 नंबर तक है, 3 नंबर तक, मैक्सिमम 3 नंबर। तो अकाउंटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 999 है। ओके, ये कोई बताता नहीं कॉन्सेप्ट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, तो ये उनका एक मैक्सिमम नंबर है, वहाँ तक ही जा सकता है 999। प्रीफिल विथ 0, मैंने यस बोला, मतलब मेरा वाउचर नंबर होगा 001, 002, 003। ओके, ये वैसे वैसे 0 डालेगा। रिस्टार्ट नंबरिंग ईयरली मैंने बोला है, यस मुझे ईयरली नंबरिंग चाहिए। बाद में प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स एक ऑलवेज बेटर रहता है कि भाई मेरे को वाउचर का एक अलग टाइप है, दैट इज मेरा एक CR मतलब कैश रिसिट है, 2021 मेरा वो ईयर है। और मैंने देखो एक फॉरवर्ड स्लैश डाला है कि भाई उधर नंबर आए बाद में। ओके, वो दिखाता हूँ स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैंने सफिक्स भी बोला है कि यहाँ पे मुझे लोकेशन चाहिए, ऑब्लिक डाल के मुंबई डाला है। तो कुछ देखो स्क्रीन में कैसा आएगा वो भी बताता हूँ। ये देखो कैसा नंबरिंग आया, सॉरी ये CP ने CR है 2021 0001 मुंबई। और यहाँ पे देखो लेजर है और उसके पीछे नरेशन भी है और इफेक्टिव डेट भी है। ओके, तो दोस्तों कैश रिसिप्ट वाउचर का इतना ही, आप बैंक रिसिप्ट वाउचर का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल इन अकाउंटिंग वाउचर्स ऑफ टैली। दोस्तों आप देखेंगे ना, टैली ने जितने वाउचर्स टाइप है सबको ने एक अलग अलग कलर देखिए रखा है, सो दैट इट विल बी इजीली आइडेंटिफाई, आप इजीली देख सकते हैं क्या है वो रिसिप्ट वाउचर। जब रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करते हैं तो रेड में रिसिप्ट आएगा। और भी 2 ऑप्शन है, पोस्ट डेटेड एंड ऑप्शनल। पोस्ट डेटेड मतलब आपको बाद में बुक करना है, ऑप्शनल है करेंगे या नहीं करेंगे तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके,
पेमेंट में भी वही दिया है, कॉन्ट्रा में भी वही ऑप्शंस दिए। मेमो में मैंने मेमो का ऑलरेडी आपको बताया कि अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं होगा, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज आप अकाउंटिंग एंट्री बुक करके रखते हैं, रिसिट का करते हैं, पेमेंट का करते हैं या कॉन्ट्रा का। जब आपको मालूम पड़ता है कि हाँ ये रिसिट एंट्री है, तो आप मेमोरेंडम रजिस्टर में जाके वो एंट्री को मॉडिफाई करते, वो रिसिट वाउचर होगा तो नंबरिंग भी प्रॉपर देते हैं। जर्नल में आपको देखो ये स्क्रीन आएगा, और जनरल में आप पोस्ट डेटेड ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपको करना है तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने जर्नल में बोला बहुत सारे अलग अलग टाइप करते हैं, जर्नल फॉर फिक्स एसेट, जर्नल फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, रिवर्सिंग जर्नल मतलब आपको जो ऑलरेडी बुक किए है जर्नल उसको रिवर्स करना है। परचेज, तो ये परचेज का है ना, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इनवॉइस फॉर्मेट में दिख रहा है। ओके, इनवॉइस फॉर्मेट में ऑलवेज बेटर, उसमें क्या आपको पूरा डिटेल डालने मिल जाए। लेकिन आपको नहीं वाउचर फॉर्मेट में चाहिए, तो अगर यहाँ पे आप इस वाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा। दिन परचेस नंबर, सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये कौन से वाउचर फॉर्मेट है। इनवॉइस फॉर्मेट देखो ये है, दिस इज द इनवॉइस फॉर्मेट। नेक्स्ट है डेबिट नोट, उधर भी वैसा ही देखो, ये इनवॉइस फॉर्मेट है डेबिट नोट, और ये वाउचर फॉर्मेट है। सेल्स में भी वैसे ही, दिस इज इन इनवॉइस फॉर्मेट एंड दिस इज इन वाउचर फॉर्मेट। नेक्स्ट वन क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भी वैसा है कि इनवॉइस फॉर्मेट और नीचे है वाउचर फॉर्मेट। ओके, ये हुआ अकाउंट्स का वाउचर का सेटअप। ओके दोस्तों, यही सेटअप आप सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा, लेकिन जनरली जूनियर लोग को अलाउड नहीं करते हैं। ये आईटी डिपार्टमेंट सेटअप करता है विद आफ्टर डिस्कशन विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और जो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टेक्नीशियन रहते हैं उनसे डिस्कस करके ये मास्टर सेटअप ऑफ ट्रांजैक्शन वो क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इन्वेंट्री वाउचर्स। देखो इन्वेंट्री वाउचर्स में भी 8 वाउचर्स दिए हैं। डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। ओके, तो मैं आपको एक एक वाउचर आपको समझाता हूँ नीचे। हाँ, और एक है इसमें स्टॉक क्वेरी ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है टैली ने। इसमें क्या मिलता है, आपने जितने भी परचेस किया ना वो यहाँ पे आएंगे, और गोडाउन में कितना स्टॉक है वो भी आएगा, और सेल्स कितना किया, और आपके आइटम सेम कैटेगरी के कितने अवेलेबल है वो आपको पूरा एक गट्टा चिट्टा पूरा स्टॉक क्वेरी ऑप्शन में देगा, उससे आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट वन है देखो वाउचर टाइप्स, उधर भी कैसे कलर्स और ऑप्शंस अवेलेबल है। डिलीवरी नोट, मैंने बोला ना डिलीवरी नोट कब होती है, जब आप अपने गोडाउन का माल डेटर्स के गोडाउन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिनिश गुड्स जब भी आप बेचते हैं तब ये डिलीवरी नोट का वाउचर सेलेक्ट करते हैं, और ये आप किसको देंगे, अपने ट्रांसपोर्टर को देंगे कि भाई ये डिलीवरी नोट सामने वाले को डेटर्स को दे देना कि भाई इतना गुड्स हमने डिलीवर किया है। क्लियर ये, और इसमें क्या क्या ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन पूछते हैं, रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट, करंट बैलेंस, क्या आपने क्या आइटम डिलीवर किया है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वो डालना पड़ता है। और ऑप्शंस अवेलेबल है पोस्ट डेटेड एंड ऑप्शनल। रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट मतलब जब कोई स्टॉक इनवर्ड होता है, कोई स्टॉक इनवर्ड होता है तो रिसिप्ट नोट इंसर्ट करते हैं। रिसिप्ट नोट में आपको रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस, परचेस लेजर, और यहाँ पे क्या है ऑप्शन अवेलेबल है, पोस्ट डेटेड एंड ऑप्शनल, ये दो ऑप्शन अवेलेबल। रिसिप्ट नोट मतलब आपको गुड्स आपके गोडाउन में आया है। नेक्स्ट वाउचर है मटेरियल इन, मटेरियल इन मतलब आपको आपके स्टॉक रजिस्टर में इसको अभी इन्वर्ट करना है, तो आप मटेरियल इन का वाउचर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप पूरा मटेरियल जितना इन्वर्ट है वो डिटेल डालेंगे, क्वांटिटी, रेट, पर अमाउंट, वो जितना इन्वॉइस में जो डेटा है वो सब यहाँ पे डालेंगे। दूसरा है मटेरियल आउट, जब आपने गुड्स ट्रांसफ़र किया आपके डेटर्स के गोडाउन में तब ये वाउचर आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक जर्नल, देखो जब भी आपको स्टॉक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजते हैं तब ये वाउचर सेलेक्ट करते हैं, तो स्टॉक जर्नल में आपको कौन से स्टॉक आपने ट्रांसफ़र किए तो वो एक जेवी फॉर्मेट में आपको ये करना है। ये कंजम्पशन के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए भी रहता है, और आपको अपने जो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना उसको भी मालूम पड़ता है कि मैंने इतना स्टॉक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है, तो उसके लिए वाउचर बनाते हैं। फिजिकल स्टॉक, ये
ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज है। फिजिकल स्टॉक मतलब क्या, जिस दिन आपने फिजिकल स्टॉक लिया उस दिन वो पूरा काउंटिंग करते हैं और इस ऑप्शन में फिजिकल स्टॉक में वो इंसर्ट करते हैं कि भाई ये स्टॉक अवेलेबल होता है, तो वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को जाता है। रिजेक्शन इन मतलब क्या, आपने स्टॉक ट्रांसफर किया था, डेटर्स के गोडाउन में, वहाँ पे गुड्स रिजेक्ट हुए और वो रिजेक्टेड गुड्स आपने अपने गोडाउन में एंट्री इन्वर्ट करना है, तब आप रिजेक्शन इन वाउचर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे डेटर्स का नाम देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमर नेम एंड एड्रेस और रीज़न भी लिखेंगे कि क्यों रिजेक्ट हुआ। रिजेक्शन आउट मतलब सप्लायर का, ये देखो सप्लायर, जो सप्लायर ने आपको गुड्स बेचा था, जो आपने इन्वर्ट किया था, वही आपने रिजेक्ट किया क्योंकि कुछ क्वालिटी इशू रहता है, पैकिंग में कुछ डैमेज हुआ है रहता है, तब ये रिजेक्शन आउट सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने ट्रांजैक्शन सेटअप में अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री वाउचर आपको कंपेयर किया है। ओके दोस्तों, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप दोनों में कंपैरिजन कीजिए, इन्वेंट्री वाउचर एंड अकाउंट वाउचर, दोनों में वही सिमिलरिटी है। एक ही अकाउंट्स में क्या होता है मालूम है, न्यूमेरिक वैल्यू का इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन स्टॉक में क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस है और उसका काउंटिंग मेजरमेंट अलग अलग है, नंबर्स है, लीटर्स है, केजी में है, तो वही इम्पोर्ट। और स्टॉक में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। अकाउंट्स के वाउचर्स मैंने ऑलरेडी बोले 8 है, इन्वेंट्री के भी 8 है, दोनों में कंपैरिजन ऑलरेडी पता है, एक अकाउंट्स है रुपीज़ में और स्टॉक में है नंबर्स में। देखो रिपोर्ट्स क्या क्या अवेलेबल, पहला है स्टॉक समरी। जब आप प्रेस करते हैं स्टॉक समरी, तो आपके जो वाउचर जो आपकी स्क्रीन आती है ना स्टॉक समरी, उसके राइट हैंड साइड में बॉटम में एक इन्वेंट्री रिपोर्ट अवेलेबल है, उसमें पहला आता है गोडाउन समरी। गोडाउन समरी में क्या आता है, देखो गोडाउन समरी में जो आपका स्टॉक अवेलेबल है आपके सपोज भिवंडी गोडाउन में, वो स्टॉक बताता है। दूसरा ऑप्शन क्या है मैंने बताया यहाँ पे, मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट मतलब गुड्स ट्रांसफर, एक जगह पे दूसरे जगह पे ट्रांसफर कितना हुआ स्टॉक वाइज, वो मुझे मूवमेंट एनालिसिस देते हैं। इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, वो सब ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर उन्हें मंथली दिया है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन वहाँ पे दिए कि आपको क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली भी फिजिकल स्टॉक रजिस्टर मिलता है। बाद में और भी ऑप्शन अवेलेबल है राइट हैंड साइड में बॉटम में, जब आप फिजिकल स्टॉक रजिस्टर लेते हैं तो क्वार्टरली भी दिया हुआ है, न्यू कॉलम अल्टर कॉलम, आपको कॉलम कुछ एडिशनल चाहिए अलग से तो वो कंपेयर करके देता है आपको। ऑटो कॉलम का भी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो कॉलम। ऑटो कॉलम मतलब आपको 4 वीकली चाहिए, डेली चाहिए, फोर्थ नाइटली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, वीकली चाहिए, ये ले तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस टैली ने सेट किया है। दोस्तों ऐसा कोई भी वर्ल्ड का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आपको इतना डिटेल एनालिसिस शो किया है, और टैली ने वो सेटअप आपको सामने ओपन किया है। देखो इतने सेटअप करने पड़ते हैं, अगर आप इनपुट प्रॉपर करेंगे, देखो उनका इंटेंशन क्या है कि आपका अकाउंट्स परफेक्ट हो और आपको आपको रिपोर्ट जो चाहिए वो सब मिलने चाहिए। इसीलिए टैली सॉफ्टवेयर फेमस क्यों है कि उसने यूज़र का बोलते हैं ना नस, यूज़र का नस पकड़ा है कि यूज़र को क्या चाहिए, कैसे कैसे रिपोर्ट चाहिए, कि सो दैट उसको मालूम पड़े बिजनेसमैन वाले को या यूज़र्स को कि मेरा पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, स्टॉक में कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है, डेटर्स में कितना ब्लॉक हो रहा है, एजिंग एनालिसिस में कितना ब्लॉक हो रहा है, वो सब इसको ये अकाउंट्स के टैली सिस्टम से उसको मिल सकता है। देखो परचेस ऑर्डर पेंडिंग, परचेस ऑर्डर पेंडिंग उसमें क्या, उसमें ऑप्शन आता है परचेस बिल पेंडिंग, कि भाई स्टॉक आया लेकिन बिल आया नहीं। उसमें और भी है सेल्स ऑर्डर पेंडिंग, से आपने सेल्स बिल पेंडिंग मतलब आपने सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल्स बिल बना, लेकिन अभी जीएसटी में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जीएसटी में क्या है, आपको ई वे बिल जनरेट करना, तो सेल्स बिल जनरेट ही करना पड़ता है। ओके, तो अभी ये ऑप्शन अभी उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं, क्योंकि विदाउट ई वे बिल आप गुड्स ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। अदर ऑप्शन क्या क्या आता है, एज वाइज एजिंग भी देखो उसमें, ये राइट हैंड साइड में बॉटम में आते हैं, एज वाइज एनालिसिस भी आपको मिलती है। आपको एजिंग में चाहिए तो एजिंग में आपको रिपोर्ट आएगी, सेल्स ऑर्डर कितने दिन में उसने भेजा, 30 to 30, 60 to 90, 90 डेज, ये एजिंग एनालिसिस मिलती है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर के लिए। स्टैटिस्टिक्स में पूरा मालूम पड़ता है ऑडिटर को
कि भाई कितना वॉल्यूम कंपनी ने हैंडल किया है। मैं रिपीट करता हूँ, कितना वॉल्यूम हैंडल किया और कितने वाउचर बुक हुए हैं और कौन से वाउचर बुक हुए और कौन से मंथ में बुक हुए, पूरा डिटेल एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में मिलता है। तो ऑडिटर के लिए ये स्टैटिस्टिक्स समरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है स्टॉक कैटेगरी समरी। स्टॉक कैटेगरी समरी मतलब जो स्टॉक इन हैंड है ना, उसकी समरी कि कितना अवेलेबल है। स्टॉक क्वेरी, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया उन्होंने अपने पास स्टॉक कितना है, परचेज कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ और क्लोजिंग कितना अवेलेबल है, वो स्टॉक क्वेरी में इजी मिल जाता है और आपको मोमेंट भी मालूम पड़ता है आपने परचेज किससे लिया था, सेल्स किसको किया था, वो पूरा बॉटम लेवल से एंड तक बताता है। स्टॉक समरी मतलब नॉर्मल स्टॉक इन एंड समरी। ओके, अभी और भी क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल है टैली में। देखो, जब आप स्टॉक समरी के नीचे रेशियो के नीचे डिस्प्ले, आप डिस्प्ले को एंटर प्रेस करेंगे तो ये इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स, जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स, ये 4 ऑप्शन हम मिलेंगे। तो देखो इन्वेंट्री बुक्स में आपको स्टॉक आइटम वाइज चाहिए, इन्वेंट्री बुक स्टॉक आइटम वाइज है तो आपको आइटम वाइज भी मिलेगा। देखो स्टॉक आइटम आपको मंथ वाइज मिला, आप प्रेस करें तो देखो इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना, क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको स्टॉक आइटम वाइज मिलेगा। अगर आपको ग्रुप समरी चाहिए तो ग्रुप समरी भी अलग से मिलता है आपको। ओके, बैच वाइज चाहिए, सेल्स ऑर्डर वाइज चाहिए। देखो सेल्स ऑर्डर बुक, परचेस ऑर्डर बुक, ये इतना इजी कॉन्सेप्ट उन्होंने किया है ना कि आपको मालूम पड़ता है कि भाई कितना आपने सेल्स ऑर्डर दिया है, कितना परचेस ऑर्डर दिया है। स्टॉक ट्रांसफ़र भी है कि कितना स्टॉक ट्रांसफ़र पूरे साल में, पूरे मंथ में, पूरे वीक में, 15 दिन में कितना। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर भी मालूम पड़ता है कि अगर फिजिकल स्टॉक आपने लेके रखा है एवरी मंथ एंड। मोमेंट एनालिसिस, कहाँ स्टॉक ट्रांसफर हुआ और एजिंग एनालिसिस। अभी स्टॉक मोमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरा स्टॉक कहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो मोमेंट एनालिसिस में उन्होंने क्या कवर किया है, ग्रुप वाइज भी किया है, कैटेगरी वाइज किया है, आइटम वाइज किया है, ग्रुप एनालिसिस लेजर वाइज भी किया है। ओके, ये बहुत सारे कंपैरिजन जितने हो सके ना उतना उन्होंने किया है कि सो दैट आपको ना पूरा एंड तक मालूम पड़े कि भाई किधर तक मेरा मूवमेंट हुआ है। ये देखो, अगर आप ट्रांजैक्शन डेटा प्रॉपर इनपुट करेंगे ना तो टैली में बहुत बहुत रिपोर्ट अवेलेबल है। इसीलिए बोलता हूँ, अगर आपका गार्बेज इन रहेगा ना, ट्रांजैक्शन में गलत एंट्री फीड करेंगे ना तो आपको गलत रिपोर्ट मिलेगा। तो दुनिया भर के कोई भी सॉफ्टवेयर होने दो, आपने गलत फीड किया ना तो गलत ही आउटपुट आएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी ट्रांजैक्शन डेटा आप इंसर्ट करेंगे, आइदर अकाउंट्स का हो या इन्वेंट्री का, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद ही बुक कीजिए। नहीं मालूम तो फॉर द टाइम बुक कीजिए और सीनियर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपका अगर वो बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रहा होगा तो एंट्री पास करके रख दीजिए, वो बेटर है। बाद में सीनियर से डिस्कस करके वो उसका करेक्ट नरेशन डिटेल जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ट्रांजैक्शन आप जो बुक करेंगे ना वो परफेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको गोडाउन वाइज स्टॉक मिलता है, कैटेगरी वाइज मिलता है, स्टॉक क्वेरी मैंने बताया ना कि फ्लो आपको मालूम पड़ता है कि मेरा मैंने परचेस किससे किया, मैंने सेल्स किसको किया और मेरा गोडाउन में स्टॉक कितना अवेलेबल। स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी, कॉस्ट एस्टिमेशन, जॉब वर्क एनालिसिस, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेस ऑर्डर, रीऑर्डर स्टेटस, परचेस बिल पेंडिंग, सेल्स बिल पेंडिंग, स्टैटिस्टिक्स, वही ऑप्शंस ऊपर जो अवेलेबल थे वही स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो वही। और देखो जॉब वर्क एनालिस्ट में एक इन्फॉर्मेशन पर देखो कैसा उन्होंने प्रेजेंट किया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, इनवर्ड कितना, आउटवर्ड कितना था, क्लोजिंग स्टॉक, ये जॉब वर्क एनालिसिस। जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स, अगर जॉब वर्क है ही तो दोस्तों पहले जॉब वर्क अंडरस्टैंड कीजिए। जॉब वर्क मतलब क्या है, आपका जो रॉ मटेरियल लेते हैं ना उसमें कभी कभी कुछ फिनिशिंग वर्क करना पड़ता है। तो आपको फॉर एग्जांपल देखो फ्रिज में कैसा रहता है कि कलरिंग को आपको बाहर भेजना पड़ता है, तब वो जॉब वर्क रहता है, क्योंकि उसमें वो फिक्स फिनिश गुड्स नहीं रहता है। आपका रॉ मटेरियल ही आपका एक फ्रिज है, उसको कलर करना है तो आप जॉब वर्क के लिए बाहर भेजते हैं। तो जॉब वर्क वो मटेरियल आउट रजिस्टर होता है और जब वो कलर करके आता है तभी मटेरियल इन करके आपको एंट्री बुक करते हैं। तो ये जॉब वर्क का प्रोसेस है।
एक्सेप्शन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिटर हमेशा एक्सेप्शन रिपोर्ट ही देखते हैं। इस एक्सेप्शन रिपोर्ट में पूरे साल में क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ, क्या क्या गलत हुआ, ओवरड्यू कितने रिसीवेबल थे, ओवरड्यू पेएबल मंथ वाइज कितने थे, मेमोरेंडम कितने बुक हुए, रिवर्सल जर्नल कितने बुक हुए, ऑप्शनल वाउचर कितने हुए, कैश कैंसिल वाउचर कितने, पोस्ट डेट वाउचर कितने, ईमेल आईडीज और क्विक। तो दोस्तों ये ऑप्शन जब यूज़ करते हैं ना तो अपने लिए भी अच्छे है कि भाई नेगेटिव स्टॉक कभी है क्या साल भर में, नहीं तो ऑडिटर भाई वो क्वेरी रेज करेगा तो अपन जाएंगे। नेगेटिव कोई लेजर है क्या, जनरली कैश लेजर नेगेटिव होता है। ओके, ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू रिसीवेबल मतलब जो जिस पार्टी से 30 दिन में पैसा आना चाहिए था 40 दिन हुआ पैसा आया नहीं तो वो ओवरड्यू में जाएगा। ओवरड्यू पेएबल्स, जिसको अपने को 30 दिन में पेमेंट करना था लेकिन 40 दिन हुआ 50 दिन हुआ अपन ने पेमेंट ही नहीं किया तो डायरेक्टली ओवरड्यू पेएबल में, तो ये एमआईएस में जाते हैं रिपोर्ट से जनरली। तो मैनेजमेंट को मालूम पड़ता है अरे भाई पैसा मेरा कितना रिसीवेबल और कैसा कितना मुझे देना है और कितना मुझे फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट इज़ अ जनरली फॉर मैनेजमेंट पर्पज। ये ऑप्शन जूनियर्स को नहीं मिलता है, इसीलिए सीनियर के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो जो जनरली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं ना उसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट जूनियर्स को नहीं देते वो, क्योंकि उनको अगर मालूम पड़ा कि जूनियर्स को ये एक्सेप्शन रिपोर्ट का राइट्स है तो जूनियर जाके वहाँ पे देखेगा कि भाई क्या क्या गलती हुआ है। ओके, तो वो उनको नहीं करना, इसीलिए सीनियर्स को रहता है वो राइट्स। ओके, तो ध्यान रखें ये ऑडिटर के लिए और अपने लिए भी अच्छा है, इसमें अपनों को डिटेल पूरा मालूम पड़ता है कि क्या क्या इशू हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जस्ट मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है अगेन कि आपको अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी वर्ल्ड का अगर आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है सब वो अंडरस्टैंड कीजिए। देखो सब में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक ही है, मास्टर सेटअप भी एक ही है, ट्रांजैक्शन सेटअप भी एक ही है। ओनली थिंग अपने को प्रैक्टिस करना है, अपने को सिर्फ लिख के रखना है कि उन्होंने एडिशनल ऑप्शंस क्या दिए, उन्होंने कमांड्स कौन से सेट करके रखा है। इंटेंशन वही रहेगा, रिपोर्ट भी वही होगा लेकिन उनका प्रोसेस अलग होगा, उनका प्रोसेस अलग होगा, वो अपने को सिर्फ लिखना है। अकाउंटिंग जिसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट परफेक्ट वो अकाउंट्स का कोई भी सॉफ्टवेयर वो इजीली हैंडल कर सकता है। ओके ओके दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।